का गठन 16 दिसंबर 1926 को हुआ। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और 62 नोटिफाइड छावनियों की नगर पालिका प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। यह देश के रक्षा विभाग के 17.57 लाख एकड़ जमीन के मैनेजमेंट के बारे में रक्षा मंत्रालय को सलाह देता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व रक्षा मंत्रालय द्वारा छावनियों को और सशक्त बनाने व लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए माननीय रक्षा मंत्री द्वारा फरवरी 2021 में ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया गया। ई छावनी पोर्टल न केवल नागरिक सेवाओं को त्वरित व आसान पहुंच प्रदान करता है, बल्कि छावनी निवासियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाता है। जतोग छावनी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ई पोर्टल के माध्यम से निवासियों की मांगों व शिकायतों का तुरंत जवाब दिया जाए। छावनी परिषद जतोग निवासियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए लगातार काम कर रहा है और ई छावनी द्वारा न केवल आम आदमी की मदद कर रहा है, बल्कि लोगों को नागरिक सेवाओं को समय पर वितरण में भी मदद कर रहा है। आज रक्षा संपदा दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय के छात्रों द्वारा ई छावनी के महत्व को समझाने के लिए एक लघु नाटिका का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मैं अपने विद्यालय के छात्रों से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पे आए और अपनी नाटिका प्रस्तुत करें। रक्षा मंत्रालय द्वारा ई पोर्टल शुरू किया गया है, जिसमें छावनी क्षेत्र में रह रहे लोगों को ई छावनी पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से हम छावनी क्षेत्र में रह रहे लोगों की समस्याओं का समाधान बिना छावनी कार्यालय में जाकर घर बैठे करवा सकते हैं। घर बैठे कैसे करवा सकते हैं? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के ब्राउजर में जाकर ई छावनी लॉगिन पोर्टल पर टाइप करें। लॉगिन पोर्टल खुलने के बाद अपनी छावनी का चुनाव करें और अपनी भाषा का चुनाव करें। लॉगिन स्क्रीन दिखने के बाद 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद अपना नाम व छावनी का नाम डालें। पोर्टल द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP अपने लॉगिन पोर्टल पर डालकर खुद को रजिस्टर करें। लेकिन ऐसा करने से हम ई छावनी की सुविधाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं और कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं? आप ऑनलाइन बिल जमा करवा सकते हैं, जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन बिल कैसे जमा कराएंगे आपको दीपिका कुमारी बताएंगी। प्रॉपर्टी टैक्स सेवा एक डिजिटल इंटरफेस प्रदान करती है। नागरिक अपने प्रॉपर्टी टैक्स बिल का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, अतः बिल के भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और उस पर भेजे गए OTP का करके सिस्टम में लॉगिन करें। सर्च ऑप्शन का उपयोग कर आवश्यक अपनी संपत्ति की खोज करें। बिल डाउनलोड करें। प्रॉपर्टी टैक्स बिल भुगतान लिंक का उपयोग करें। अपने बिल का भुगतान करें। बिल के भुगतान करने के पश्चात अपनी रसीद भी डाउनलोड करें, जिससे कि आपको अपने बिल की रसीद की भुगतान लेने छावनी परिषद कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू दीपिका। जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करेंगे आपको जतिन शांडिल बताएंगे। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए मोबाइल नंबर व OTP का उपयोग कर सिस्टम में लॉगिन करें। सिस्टम पर सर्च ऑप्शन का उपयोग कर जन्म या मृत्यु तारीख व अन्य मांगी गई जानकारी को भरें। सिस्टम द्वारा आपके द्वारा भरी गई जानकारी को दिखाया जाएगा। अगर आप जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान करने के पश्चात आप जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको जन्म
जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र लेने छावनी परिषद कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू जतिन। ट्रेड लाइसेंस के बारे में आपको दिव्या कुमारी बताएंगी। ई छावनी पोर्टल से नागरिक व्यापार लाइसेंस के लिए भी आवेदन कर सकते हैं या अपने ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ई छावनी पोर्टल पर ट्रेड लाइसेंस ऑप्शन पर क्लिक करें, सिस्टम के द्वारा मांगी गई सूचना को भरें और सबमिट ऑप्शन को दबाएं। उसके बाद आप अपना आधार, पैन कार्ड, अपना एक फोटो व अन्य मांगे गए दस्तावेज जोड़ें और सबमिट ऑप्शन को दबाएं। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद कार्यालय लाइसेंस को अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अपना लाइसेंस फीस जमा करवा कर लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दिव्या। तो देखा आप सभी ने हम कैसे घर बैठे ही इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। जिसके कारण जो है यहाँ की जो जनता है उनके लिए कितनी सुविधाएं प्रदान करता है ये। अब मैं कार्यालय अधीक्षक श्री सुशील कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि डिफेंस स्टेट डेज पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मैं सभी का स्वागत करता हूं जो भी यहाँ आज डिफेंस स्टेट डे में आए हैं। और आज रक्षा संपदा दिवस के समारोह में एकत्रित छावनी परिषद जतोग के कर्मचारियों व बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 16 दिसंबर राइजिंग डे जो आज है हमारा, वो 16 दिसंबर 1926 से स्टार्ट हुआ है। रक्षा संपदा दिवस का गठन हुआ था उस दिन, जिसे आज देश भर की 62 छावनियों में रक्षा संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की सर्वप्रथम छावनी जो थी वो बैरकपुर थी, जिसका गठन 1765 में हुआ था और जतोग छावनी का गठन 1843 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। रक्षा संपदा का कार्य क्षेत्र छावनियों के सिविल प्रशासन के साथ साथ देश भर में फैली बहुमूल्य रक्षा भूमि के संरक्षण और सुरक्षा से जुड़ा है। इस संगठन में आप सभी की सेवाएं, जितने भी छावनियों के कर्मचारी हैं, उनकी सभी की सेवाएं बहुत सराहनीय है। जैसा कि आज आप सभी को विदित है कि ई छावनी के बारे में जो जानकारी दी, मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो जो आज सीख के गए हैं अपने पेरेंट्स को एजुकेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जितनी भी कैंट बोर्ड की सुविधाएं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या कोई बिल जमा कराना है, तो आप बच्चे हो, आप जल्दी सीख जाओगे मोबाइल चलाना। आप अपने पेरेंट्स को उसमें गाइड करें, उनको सिखाएं फ़ोन चलाना। ठीक है बच्चों? सभी ने अपने पेरेंट्स को गाइड करना है, ठीक है? मैं छावनी परिषद जतोग के कर्मचारियों को रक्षा संपदा दिवस के अवसर पर अपने स्टाफ की तरफ से, सीओ साहब की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं छावनी परिषद डिस्पेंसरी जतोग डॉक्टर शैलेंद्र अवस्थी जी को फिर अनुरोध करती हूँ कि वह भी डिफेंस स्टेट डे पे अपने विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू सर। सभी माननीय श्रोतागण, जैसा कि आप सबको आज ज्ञात है कि हम आज रेजिंग डे मना रहे हैं, रक्षा संपदा दिवस, और ये हर वर्ष यहाँ मनाया जाता है 16 दिसंबर को। पीछे भी हम जब भी होता है हमारे यहाँ कैंप या कुछ, हम इसमें ई छावनी जो हमारा पोर्टल ये नया लॉन्च हुआ है तो डिफेंस की तरफ से, और उसमें जो जो सेवाएं हम जनता को प्रदान कर रहे हैं, जो सब डिजिटलाइज हो गया है, सब काम सब बच्चे जानते हैं, तो उसका जितना भी हम विस्तार कर सके, जितना भी ज़्यादा यूज़ कर सके वो बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल को भी ई छावनी में डाला गया है, इसकी सेवाओं को भी, यानी कि आप घर बैठ के जो आप हॉस्पिटल में आप अपना जो है रिजर्वेशन करवा सकते हैं, वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है और उस दिन वहाँ हमारे पास आके आपको वहाँ चेक करवाना है। ये आप अपने पेरेंट्स को और आसपास में सबको बताइए। ई छावनी पोर्टल पे सब कुछ दिया हुआ है, जो हॉस्पिटल की सेवाएं हैं उसमें हॉस्पिटल का लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जितनी भी आपको जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, टेलीमेडिसिन हम उसको बोलते हैं, ठीक है, डिस्पेंसरी आएंगे, उनसे हम आपको उनकी कंसल्टेशन दे सकते हैं। ठीक, आप हमारे पास आएँ, हम आपका जो भी है उसमें जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करते हैं और वो आपको एडवाइस करते हैं।
इसलिए आपको कहीं बड़े अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं होती है। जिस दिन जिसकी भी ओपीडी होती है हम उसके अनुसार या आपसे कंसल्ट करके पेशेंट से हम उनकी राय ले सकते हैं। तो इस सुविधा का जो भरपूर फायदा उठाएं, आप उठाएं, आसपास सबको बताएं। जैसे कि अभी मिस्टर सुशील ने आपको सारा बताया है कि क्या क्या ऑफिस में हो रहा है और अपडेट भी किया है। तो जैसे जैसे अब इसके बारे में और हमें नॉलेज मिलेगी, जैसा भी होगा आप लोगों को और सभी जनता को पोर्टल पे बताया जाएगा। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन पहले पढ़ाई करते थे ना, करते रहे हैं, तो अब ये हर काम ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, ऑनलाइन अच्छा है कि यहाँ स्कूल में आना अच्छा है? स्कूल वाले हाथ खड़ा करो पहले। तो स्कूल में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, आप समझते हैं? यहाँ क्यों, यहाँ डांट कम पड़ती है? घर में मम्मी घर में मम्मी पापा जो ज्यादा तंग करते हैं, ये तो अच्छी बात है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल आना अच्छा, टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है आपको यहाँ पढ़ाना। आपके बिना तो वो भी परेशान हो गए थे, है ना? ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक बार जोरदार तालियां डिफेंस स्टेट के लिए। अब मैं आशीष जी, कंप्यूटर प्रोग्रामर जी से अनुरोध करती हूँ कि वो ई पोर्टल के बारे में और बच्चों को और सदस्यों को समझाएं। आपका डिफेंस स्टेट डे में सभी का स्वागत। 1926 को गठन हुआ था हमारे रक्षा संपदा संगठन का। फिर उसके अंतर्गत नई नई छावनियां क्रिएट होती गई। आज देश में 62 छावनियां हैं और कुछ बी ऑफिस है जिनका हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है। उसके अंतर्गत ही हम सब काम करते हैं। बच्चों सुनो, 2 फरवरी को हमारे रक्षा मंत्री द्वारा ई छावनी पोर्टल का इनॉग्रेशन हुआ था। ई छावनी पोर्टल में हमने फर्स्ट फेज में कुछ सर्विसेज ऐड की थी, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना। और इसके बाद अगले फेज में हमने क्या किया, उसमें हमने हॉस्पिटल को ई छावनी के साथ जोड़ा। अब घर बैठे हॉस्पिटल के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं घर, और उसके बाद जिस दिन की अपॉइंटमेंट है उस दिन आके चेक करवा सकते हैं। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी टैक्स बिल जो कि सभी को इश्यू होते हैं वो ऑनलाइन पे करने के लिए जोड़ा। अब इसके बाद हमारी नई नई फीचर्स ऐड होती जा रही है छावनी में। अब आगे से स्कूल को भी छावनी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जो भी आपकी एडमिशन होंगी वो भी छावनी के थ्रू होंगी। तो ई छावनी पोर्टल हमारा एक डिजिटल माध्यम है जिससे कि हमारा ऑफिस में लोगों का आना जाना कम हो जाएगा। लोगों को जो फैसिलिटी, आजकल डिजिटल जमाना चल चुका है, सब कुछ डिजिटली आप घर से कर सकते हैं। तो इसीलिए कैंट की जो भी सुविधाएं हमारा ऑफिस देता है वो सारी की सारी घर से ही ले सकते हैं लोग। अब ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, बस अपना ई छावनी पोर्टल पे सर्च करना है, वहाँ पे अपना एक बार रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन बनाना है। लॉगिन करने के बाद आप उस लॉगिन के अंदर सारी सुविधाएं देख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो वहाँ मिलेगा। जैसे कि आप बच्चों में से किसी के पेरेंट्स दुकान चलाते होंगे तो उनको ऑफिस में आके अपने दुकान के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। हर साल आपको दुकान का लाइसेंस जरूरी होता है अगर दुकान चलानी है। तो उसके लिए दुकान घर हमें ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है कि ऑफिस आए फिर अप्लाई करें फिर देखें क्या हुआ। आपको ऑनलाइन जाना है, अपने पेरेंट्स को बताना है, जो भी दुकान चलाते हैं उनके बच्चों को कह रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स को बताना है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो ट्रेड लाइसेंस के लिए। ई छावनी के पोर्टल पे जाके अपने फोन से रजिस्टर करो और आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड लाइसेंस के लिए। वैसे ही कई बच्चों को क्या होता है, आपके दादा का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए या फिर आपको किसी का भी घर में डेथ सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको जरूरत पड़ती है फ्यूचर में, तो वो भी ई छावनी से ही करना है। आपने ई छावनी में लॉगिन करना है, जो आपने पहले लॉगिन बनाया था उससे भी देख सकते हैं। आप सर्च करो, जैसे आपको पता होगा जो आपके घर में डेथ हुई है जिनका आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत पहले का रिकॉर्ड भी यहाँ पे है, आज से 50-60 साल पहले तक का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो आपने सिर्फ सर्च करना है डेट ऑफ डेथ कि आपकी किस दिन डेथ हुई है, वो सर्च करेंगे एकदम से आपको एक डेथ का वो डाल दो, एक डाल दो आप साथ में नाम, तो सर्च रिजल्ट आएगा, आप देखो वहाँ पे आपका डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा और वो डाउनलोड करना है। 25 रुपये फीस है, वो पे करनी है, डेथ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वो कॉपी रखो, आपको फ्यूचर में कभी भी जरूरत है यूज कर लो, आपको आने की जरूरत नहीं ऑफिस। वैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट का है, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए कभी
तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हमारे ऑफिस में हुआ है, डेट ऑफ बर्थ डालो, साथ में नाम डालो, आपको रिजल्ट में आ जाएगा। उस पर क्लिक करो, पे करो और आप डाउनलोड कर लो। ये हो गया बर्थ डेथ का। ट्रेड लाइसेंस का मैंने आपको बता दिया। अब जितने भी यहाँ पे रहते हैं लोग, उनको टैक्स जमा करवाना होता है, अपना प्रॉपर्टी का टैक्स। वो जब इशू होता है, आपके फोन पे मैसेज आ जाता है कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स इशू हो गया है। आप लिंक पे जाओ, उसी के अंदर आपको प्रॉपर्टी टैक्स का अपना हाउस का नंबर डालो और आप प्रॉपर्टी टैक्स भी पे कर सकते हो। वैसे ही आपके कुछ और टैक्सेस होते हैं, वाटर चार्जेस होते हैं, कंजर्वेसी चार्जेस होते हैं, सारे आप ऑनलाइन ई पोर्टल पे कर सकते हैं। अब आपका इन फ्यूचर जो भी मॉड्यूल ऐड होते रहेंगे, इसमें आते जाएंगे। जैसे कि हमारा डिस्पेंसरी इंक्लूड हो गया, अब स्कूल इंक्लूड हो जाएगा। तो ई छावनी क्या कर रही है, आपका टाइम बचा रही है। इंटरफेस बन चुका है कि आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, डिजिटली सब कुछ एक्सेस करो। कोई जरूरत नहीं आपको कि आप अपना दिन वेस्ट करें, वो करें। आपका 5 मिनट में वो काम हो जाएगा, जिसके लिए आप आधा दिन छुट्टी लेके ऑफिस आते थे। ठीक है बच्चों, अब घर में यस सर मत बोलो, सुनो। जो आपको जरूरत पड़ती है, आप ई छावनी सर्च करो गूगल पे। ई छावनी सर्च करके अपने पेरेंट्स का फोन नंबर डालो, ओटीपी आएगा वो डालो, आप पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद आपको सब कुछ दिखाई देगा। उसमें जितनी भी सर्विसेज है वो सारी दिखेंगी। जो आपके पेरेंट्स को रिक्वायर्ड सर्विस है उस पर क्लिक करो। धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कैसे यूज होता है। ठीक है, तो डिफेंस स्टेट डे के इस वार्षिक समारोह में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह से कैट बोर्ड के कर्मचारियों का भी धन्यवाद, जो सेवाएं दे रहे हैं। आगे से आगे हमारे संगठन को और ज्यादा सहयोग दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी को फिर से रक्षा संपदा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ अपना कीमती समय जो आपने निकाला उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।